आप जितना कड़ला विश्वास शंकर पर रखोगे, शंकर उतनी आपकी जिंदगी में अगर दुख कितना भी कड़ला आ जाएगा उसको काट ही देगा। वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। रखो विश्वास। मेरे शिव जी का एक नाम है आशुतोष। मेरे शंकर का एक नाम आशुतोष, और आशुतोष नाम कोई साधारण नहीं है। क्यों बने भगवान शंकर का नाम आशुतोष? शिव जी के जितने नाम बने हैं उस नाम के पीछे कोई कारण है। बगलामुख बने, कारण था। धूमवान बने, कारण था। कमल बने, कारण था। तार बने, कारण था। महाकाल बने, उसका भी कारण था। भुवनेश बने, उसका भी कारण था। नीलकंठ बने, उसका भी कारण था। केदारनाथ बने, सोमनाथ बने, काशी विश्वनाथ बने, महाकाल बने, मल्लिकार्जुन बने, त्र्यंबक बने, उसका कारण था। शिव जी के जितने नाम हैं उस नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है कि उसके दरवाजे पर अगर जो आशा लेकर आया है उसकी आशा को पूर्ण करने वाला शिव है, इसलिए उसका नाम आशुतोष है। अब देखिए, कोई केवल हमने कह दिया और तुमने स्वीकार कर लिया, जल्दी से ताली बजा दी, उसका मतलब क्या? तुम्हारे मन में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि साहब आपने तो कहा कि शंकर जी का नाम आशुतोष है, उनको दे, मतलब सबकी पूर्ति कर दे, जो मांगे उसको दे, तो इसका कोई महत्व कहीं लिखा है कि शंकर के दरवाजे पर शंकर का नाम आशुतोष पड़ा? तो क्यों पड़ा? आशुतोष पढ़ने का कारण क्या था? ऐसा उन्होंने क्या दे दिया था कि आशुतोष बन गए? तुमने तो तुरंत ताली बजा दी 1 मिनट के अंदर धड़ से। फिर ऐसे तो कहीं का भी तुमको मूर्ख बना के चले जा रहे और तुम ताली बजाते रहोगे। चतुर बनो, पगला बनो, मना नहीं है, पर इतने भी पगला नहीं रहे गप्पा जैसा हो। ऐसा पगला पड़ने नहीं बना, अपन पागल माना, अपन सब एक ही वैरायटी के हैं, एक ही बोरी के आटे से बने अपन सब, मना नहीं। पर अपने को ऐसा भी नहीं बना कि तुरंत उसको समझो। आशुतोष नाम क्या भगवान शंकर ने रावण को लंका दी इसलिए पड़ गया? क्या भगवान भस्मासुर को कंगन दी इसलिए बन गया? इंद्र को सत्ता दी इसलिए बन गया? भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी इसलिए बन गया? आशुतोष नाम पढ़ना बड़ा कठिन है। आप तो तुरंत नामकरण संस्कार कर देते, साहब हमारे छोरे का नाम बता, तुमने बता दिया कि ये नाम रख लो, पर उसमें गुण भी तो हो। नाम रख दिया शांति बाई, जब से कथा में बैठी 2-4 पूछ रही भाई, तो क्या मतलब शांति भाई? नाम रखा लीला, जैसे शाम को फ्रिज के पास जाए मलाई निपटा जाए लीला सब आप। इससे आशुतोष का मतलब क्या है? आशुतोष नाम कब पड़ा था शंकर भगवान का? कब पड़ा? जब मेरे देव आदिदेव महादेव के सामने लंकाधिपति रावण खड़ा और शिव जी से कह रहा है, तब साधना करने के बाद घोर तप लंकाधिपति रावण ने करा, घोर तप करा, इतना तप लंकाधिपति रावण करे, और शिव जी से तप कर कर वर मांगना चाहते हैं। और वर में क्या चाहिए उस लंकाधिपति को? वर में केवल रावण अगर शंकर से कुछ मांगने के लिए आए हैं तो एक चीज मांगना चाहते हैं कि ये कैलाश पर्वत लंका चले जाए। इस कैलाश पर्वत को मैं उठाऊंगा और उसको लेकर लंका जाऊंगा। शिव जी, शिव महापुराण का एक एक तत्व समझना महाराज, बहुत बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, साधारणता नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर शंकर की कथा थोड़ी सी भी अगर आपके जीवन में पहुंच गई तो मुझे विश्वास है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, ये पक्का है। आप बस उसको उतारने का प्रयास करना कि शिव जी का नाम अगर कोई तुमसे पूछे कि आशुतोष कैसे पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने दे दिया? संसार का कोई मनुष्य, संसार में रहने वाला कोई जीव, और संसार तो संसार जाने दो 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर ने दिया वो किसी देवता ने दिया हो। शिव ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। रावण कह रहा है इस कैलाश पर्वत को मुझे लंका लेकर जाना है, भगवान प्रगट ही नहीं, शिव जी तो ओझल हो गए, रावण के सामने आएंगे। रावण तप में लीन था, साधना में डूबा हुआ था, घोर साधना, रावण घोर साधना करने लगा। अब आखिरी में उसने क्या करा कि कैलाश पर्वत को उठाया। अब उसके मन में आ गया कि शिव जी की तो आज्ञा नहीं है कैलाश को ले जाने की, पर मैं लेकर जाऊंगा, और ले जाने की तैयारी करी। दोनों भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया उस लंकाधिपति रावण ने। भगवान शंकर को लगा कि ये लेके चले जाएगा लंका में, 1 मिनट की देरी नहीं करेगा। शंकर जी ने उसी समय अपना पांव नीचे करा, अंगूठा टिका दिया तो रावण को जो बल लग रहा था, रावण थक गया और फिर रावण ने भूमि पर रखा, फिर उठाया। रावण फिर उठा रहा वापिस, पर वो अब नहीं उठा। फिर तप साधना में रावण लग गया। शिव जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर जी ने जैसे कहा तो रावण बोला मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमको लेके जा रहा था उठा के कैलाश समेत लंका। अब बताओ, शंकर भगवान मन में सोच रहे थे हमारा मकान हमारा, कैलाश हमारा, और ये ले जा रहा है। रावण तो रावण ही था, और ये मत सोचना कि रावण केवल त्रेता में था, आज भी रावणों की कमी नहीं रहा दादा, ढेर पड़े हुए हैं। टाइम पे तुमने अगर तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई तो कहीं का रावण करा के ले गया। इतना बड़ा बड़ा रावण पड़ा हुआ है, इनसे बच के रहना रे। फिर वही वाली बात आ गई, चोटों से सावधान। रावण भी है। उठाया, शिवजी ने कहा सुनो लंकेश, तुम कैलाश को छोड़ दो, कैलाश पर्वत को रहने दो, कैलाश को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। कैलाश तो नहीं जाएगा,
तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम जो मांगना चाहो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। उस समय पर रावण बहुत छोटी उम्र का था, तो उम्र रावण की बहुत नहीं बढ़ गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी बढ़ नहीं गई थी, उस समय पर रावण की उम्र इतनी नहीं बढ़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र का था, बहुत छोटी। और उस छोटी सी उम्र में रावण भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर से कह रहे हैं कि मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए सो इच्छा से मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो, क्या दें हम आपको, बोलो जो चाहिए। रावण ने फिर कहा, रावण के मन में आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि भगवान शंकर तो कैलाश नहीं जा रहे, तो एक काम करता हूं इनसे आत्मलिंग मांग लेता हूं। क्या मांगा है? आत्मलिंग, मतलब शंकर का एक स्वरूप लिंग की आकृति में शिव मुझे दें, शिव मुझे लिंग प्रदान करें, आत्मलिंग चाहिए मुझे। आत्मलिंग का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? मतलब रावण को जो शिवलिंग चाहिए था वो शिवलिंग शंकर भगवान के प्राण उस लिंग में चाहिए थे, समझना, आत्मलिंग चाहिए ये रावण को। रावण को कोई साधारण सा शिवलिंग नहीं चाहिए, आत्मलिंग चाहिए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मलिंग दे देना मतलब अपने प्राण किसके हाथ में दे देना? रावण के हाथ में। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर चले गया, शरीर जाम हो गया। अब स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, और वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको। हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है अपनी जगह पर है और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है, स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहां से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के, ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो, ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली जिसमें आवाज आए, ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में, ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो अच्छे जोरदार धरिया नहीं धरिया, ओके, देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। पर बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्त भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीज के चले गए, बहू उनको लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले, क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और चारों पांचों बहुएं मिलकर जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के कर्म फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संभार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था संवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा वो चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा तो आप बता सकते हो।
आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है? शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें अगर मेरा प्राण ही चलेगा, आत्मा ही लेकर चलेगा, आत्मलिंग ही लेकर चलेगा, तो कोई मतलब नहीं। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं कर सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन जो मुंबई पूना में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं ना, ये मम्मी से कहते देते मम्मी तुम इंदौर में कब तक रहोगे, थोड़े दिन हमारे पास तो आके रहो। ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पूना, और जब वहां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किटी पार्टी में जाऊँ कि इनकी रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे। क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ, और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है सियोराला महाराज की, तो वो करिए कि उनके इंदौर ले जाओ। तो अच्छा ठीक है, अब बेचारी के वापिस। तो पार्वती जी भी ये बोली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटी रावण की, रावण की बुद्धि पलटी, और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है, वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है, साधारण नहीं होती माँ। ये माता अहिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो चाहे राजमाता हो, माँ माँ है। वो कहे माई के दुधवन जैसन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। माँ जब तक जीवित है ना, बेटा अगर कमजोर है, बेटा अकेला है, बेटा हर जगह अटका हुआ है, तो माँ उसको रात को सहलाकर कह देती चिंता मत कर मैं बैठी हूँ ना। क्यों चिंता करता है? माँ माँ होती है। माई के दुधवन जैसन पाऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है। आगे की लाइन आप गाइए। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब मिल सकता पर मां नहीं मिल सकती। मां जगत जननी कर रही है, प्रभु आप क्यों चिंता करते हो? मैं जाती हूं, मैं जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे मां मां होती है, मां मां है, मैया मैया है। अब चलिए, बुद्धि बदल गई, माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की। और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा।
यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा, और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली, इतनी देर में तो माताजी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए, बच्चे का रूप लेकर रावण आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगज्जननी जगदंबा चल रही थी, और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहां जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा, पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता है रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही है। देखा तो रावण कहता मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है? भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मैं दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हाँ, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या? अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी, और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखो उते जो दिखाया मां ने, वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला, भयंकर भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया, अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पाताल में, मैदानों के पास में, मैदानों के पास में गया, तो वहां मैदानों की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठा कर ले गया, मंदोदरी को ले गया, अब उसको राजभवन में रखा। तो मैदानों ने जाकर कहा, भैया हमारी बेटी तुम ले आयो, तो क्या? हाँ वो पार्वती है। इतने में मैदानों बोले, पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी, ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत आदत है महाराज। ये लड़का अच्छा नहीं है, ये बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब शादी करना है, तो अब छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा, ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ, क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के, वो कोई पूछे देखो, अच्छा देखो मना नहीं है, खूब अच्छा देखो मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोड़ा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख, कर्म करे जो, बस उसको अग्रणी कर दीजिए, मेहनत करेगा 2 रोटी तो खिलाए। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, तो मेरी छोरी से तो काम बढ़े नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पुणे में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फोन लगाओ, टिफिन हाजिर, और पक्का वो बेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजा वो भी कहीं। अब इनका करो क्या, यही समझ में नहीं आता। विचार करने में एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे, सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की, ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया, पर ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे, भगवान। अच्छा, उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रहा भगवान जैसे इनका सेवक दबा रहा, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया, तूने तो नाक कटा दी,
तो वही सारे में पाव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, दबाता पाव दबा, यही लेके जाता। पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। हे रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है। उसके मन में आया अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई, मैदानों की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली अब मुझे काशी जाना। चलिए, शंकर भगवान का नाम पड़ गया। सब प्रेम से बोलो, क्या नाम पड़ा? आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय, शिव का धाम प्रिय का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग के दाने, क्या के दाने? मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र, और जिस एग्जाम में बैठ रहा हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए। आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया। फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने गए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो लाकर दो। माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया मैया। लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो, तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे कहा भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा उसका सातित्व क्या हमारे सातित्व से बड़ा है? हाँ। देव ऋषि नारद ने जैसे हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद का चरित्र कहता है जैसा भोजन मिले उसकी तारीफ कर कर खाइए, पत्नी जैसा बना कर दे वैसा प्रेम से पाइए। पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल रही है, तेरे दोनों नैन रोटी पर तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज़्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार।